क्या आपको पता है इंडिया में हर साल हजारों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिर्फ इसलिए पेनल्टीज पे करते हैं क्योंकि वो बेसिक कंप्लायंसेस इग्नोर कर चुके होते हैं। और हैरानी की बात तो ये है 60-70% जो फाउंडर्स होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि वो बेसिक कंप्लायंसेस इग्नोर कर चुके होते हैं। अगर आपने रिसेंटली कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की है या रजिस्टर कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक आफ्टर रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो के लास्ट तक आप जानेंगे ऐसी कौन सी 5 बिगेस्ट मिस्टेक होती हैं जो पर्सन्स मेक करते हैं आफ्टर रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इन गलतियों का क्या फाइनेंशियल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या उनके फाउंडर्स पे पड़ता है, और थर्ड, कैसे आप ये लाखों की पेनल्टीज जो पड़ती हैं या हजारों की पेनल्टीज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर पड़ जाती है गलतियों की वजह से, वो कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो सभी फाउंडर्स या ऑलमोस्ट 60-70% फाउंडर्स करते हैं, आरओसी की कंप्लायंसेस इग्नोर कर देना। सभी फाउंडर्स ये सोचते हैं कि एक बार हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई अब तो हम बस बिजनेस करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपकी कंपनी जैसे ही आप बन जाती है आपको कुछ बेसिक कंप्लायंसेस हैं वो कंप्लीट करनी होती है। जैसे एक फॉर्म होता है INC-20A। बेसिकली ये फॉर्म होता है आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। तो एक ये फॉर्म होता है आपको फाइल करना होता है। फिर इसके अलावा ADT-1 ऑडिटर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडर्स जो एनुअल फॉर्म फाइलिंग होती है वो भी इग्नोर कर देते हैं, जो होता है AOC-4 और MGT-7। ये कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको फाइल करना मैंडेटरी होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने AOC किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए AOC-4 और MGT-7 फाइल नहीं किया, तो इनकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट के बाद 100 रुपीज की पेनल्टीज पर डे के हिसाब से आपको लग जाती है। और मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो गई, स्केल कर गया, बिजनेस कर रहे हैं, बट आपसे गलतियां हो गई कि आपने ये फॉर्म फाइल नहीं किया, तो आपकी पेनल्टीज 100 रुपीज पर डे के हिसाब से AOC-4 और MGT-7 की ये बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर आपने 2 साल कंप्लायंसेस कंप्लीटली इग्नोर कर दिया तो आपकी कंपनी का जो एक्टिव स्टेटस है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपका कंपनी का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर भी पेनल्टीज लग सकती हैं। सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक जो ऑलमोस्ट सभी फाउंडर्स में देखी जाती है कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते अपनी कंपनी का। वो ये सोचते हैं अभी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर ही की है, अभी थोड़ा सा स्केल कर जाएं, स्केल करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाएंगे, आप सोचेंगे, बट ऐसा नहीं होता। देखिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपकी जो कंपनी है आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे आप बिजनेस कितना भी कर रहे हैं, आपके पास मेंटेन होने चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया, आपके सेल्स के बिल्स, आपके एक्सपेंसेस के बिल, आपकी बैंक एंट्रीज, इनका सबका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका सारा कुछ आपको डिटेल्स मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकंड मिस्टेक ये लोग करते हैं। थर्ड मिस्टेक्स, इनकम टैक्स और GST कंप्लायंसेस को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। देखिए काफी लोग सोचते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, अभी तो हमारा बिजनेस चालू ही हुआ है, हमने कुछ काम नहीं किया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न तो तब फाइल करेंगे ना जब इनकम होगी, बट ऐसा नहीं होता। देखिए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपको मैंडेटरी है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो पेनल्टीज लग सकती हैं आपके ऊपर, और एज वेल एज आपका इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है, बिकॉज आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं आपने रिटर्न फाइल क्यों नहीं की, तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। और GST कंप्लायंसेस, GST कंप्लायंस में देखिए अगर आपकी टर्नओवर लिमिट स्पेसिफिक लिमिट के बाद, या आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें मैंडेटरी है इवन इफ आपका टर्नओवर 0 है, अगर आपने GST की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, एज वेल एज उसकी फाइलिंग भी करना मैंडेटरी होता है। काफी लोग GST रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं बट उसकी फाइलिंग नहीं करते, या रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, आपने एक्चुअल टर्नओवर कुछ और है और उसमें कुछ और दिखाते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स भी बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज करती हैं।
चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, देखिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऑलमोस्ट सभी फाउंडर्स में ये देखा गया है, वो ये समझते हैं कि जो कंपनी का पैसा है वो उन्हीं का पैसा है, बट ऐसा नहीं होता। देखिए कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का पैसा कंपनी का है, आपका पैसा आपका है। वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट से कंपनी का खर्चा कर दिया या कंपनी के अकाउंट से खुद अपना कोई पर्सनल खर्चा कर लिया, बट ऐसा अलाउड नहीं है। देखिए अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो इमीडिएटली बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों डिपार्टमेंट से, या इवन इफ आपकी कंप्लायंसेस इग्नोर करते हैं तो आरओसी डिपार्टमेंट से भी आपको क्लैरिफिकेशन पूछने के लिए नोटिस आ सकते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं कीजिए। फिफ्थ बड़ी मिस्टेक, प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं लेना। आप सभी फाउंडर्स ये सोचते हैं कि हम गूगल कर लेते हैं या यूट्यूब पर देख लेते हैं या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से देख लेते हैं और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप डिसीजन ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। देखिए हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हर का नेचर ऑफ बिजनेस अलग है, बिजनेस स्ट्रक्चर अलग है, आपकी यूनिक एबिलिटीज है। तो आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अगर स्मूथ चलाना है, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, तो आप जरूर किसी ना किसी प्रोफेशनल की सहायता जरूर लीजिए, ताकि आप अपनी कंप्लायंसेस को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करें, आप कंप्लीटली एंड टाइमली अपनी सारी की सारी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर सके। इसलिए ये आपको सलाह है कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए।